चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, है ना। एससीईआरटी का क्लास हो जाता है ये। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6 क्लास का एससीईआरटी है और यहाँ पर हो जाएगा परिमंडल, हम लोग देख रहे थे। अब आगे देखिए, कहता है कि नाव घाट से नॉटिक्स क्लब तक की पदयात्रा कहानी के माध्यम से समझिए। कहता है कि यहाँ से अध्यापिका 5 बच्चों को पैदल ही एरोनॉटिक्स क्लब, वह स्थान जहाँ से गुब्बारा, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित होती है, ले गई। और रास्ते में अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, आपको यहाँ कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं? और चंदन ने बताया कि गाय, बकरी, कुत्ता और भैंस दिखाई देता है। ललन ने कहा कि अरे हम भी तो हैं, है ना, हम भी तो हैं। मयंक ने कहा यहाँ कई तरह के पेड़, छोटे पौधे और झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है। अध्यापिका ने कहा इन्हें भी हमारी तरह जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। बताओ ये तीनों चीज़ें प्रकृति में कहाँ से मिलती है ना। सब कुछ इसी में है। इसीलिए अक्सर हम आपको यही कहते हैं कि टीचर बनना हो या कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन में अगर आप फाइटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होता है सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी का, चाहे वो कंपटीशन क्लर्क लेवल का हो या आईएएस लेवल का हो, सबके लिए एक ही चीज़ का डिमांड किया जाता है। जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, रिजल्ट उन्हीं का होता है। और ज़रूरी नहीं उसके लिए दिल्ली, पटना कहीं भी जाने का। अगर घर का माहौल भी अच्छा है और वहाँ पर आपको 8 से 10 घंटा भी अगर आपके पास टाइम है तो सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी से ही रिजल्ट होता है, सेल्फ स्टडी से ही रिजल्ट होता है ना। सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है। बाकी बहुत भी ऐसे साधन हैं, ऐसा नहीं है, साधन भी बहुत सारा है, लेकिन फिर भी उसके लिए आपका होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी। यहाँ पे अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा आपको और क्या चीज़ें दिखाई दे रही है? जवाब मिला घर, कार, साइकिल, पत्थर, मिट्टी, पहाड़ इत्यादि। अध्यापिका ने बताया पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। क्या उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित हैं, उसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। इस स्थल मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप भी करते हैं। अगर पूछा जाए कि स्थल मंडल किसे कहते हैं तो यहाँ आपको मिल गया। यानी कि पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं, उसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। और यहाँ पर आपको ये बात पता है ना, ये बना कैसे है? तो यह जो बना है, यह जो पृथ्वी बना है, यह यानी कि कह सकते हैं भूपर्पटी का, आप बाद में पढ़िएगा, भूपर्पटी का जो चट्टान है इसके टूटने से इसका निर्माण हुआ है और यह मिट्टी की जो पतली परत है इससे यह बना है। स्थल मंडल में हम लोग 7 महाद्वीपों को पढ़ते हैं। स्थल मंडल में हम लोग 7 महाद्वीपों को पढ़ते हैं, जिसमें एशिया हो जाएगा, है ना। और एशिया के बाद दूसरा स्थान हो जाता है यूरोप का, और यूरोप के बाद तीसरा स्थान हो जाएगा अफ्रीका का, अफ्रीका हो जाएगा। और चौथा स्थान हो जाएगा, है ना, जिसको हम लोग नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। 5वां हो जाएगा साउथ अमेरिका कहते हैं, साउथ अमेरिका कहते हैं, है ना। और 6ठा स्थान हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और उसके बाद 7वां हो जाएगा, वो हो जाएगा अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका हो जाता है। ये हम लोगों को 7 महाद्वीप पढ़ना है। आगे देखिए, यहाँ पे कहता है स्थल संधि, है ना।
यहाँ पे अस्थल संधि कहता है, यानी कि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरों से क्या करता है, जोड़ता है, एक दूसरे से क्या करता है, जोड़ता है ना। और इसे भी हम लोगों को पढ़ना है, स्थल संधि क्या है। स्थल का एक संकरा, एक पतला छोटा सा जो पतला जो भाग होता है, दो बड़े बड़े स्थल खंडों को जोड़ने का काम करता है यह, है ना। एक संकरा पट्टी है स्थल का जो दो बड़े बड़े भागों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और जल संधि यहाँ पर देखिए, पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे मानते हैं हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे पनामा जल संधि है। यह पनामा जल संधि देखिए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर भारत आएंगे तो भारत में ये जो श्रीलंका है, यहाँ पर एक स्ट्रेट है, जल संधि है, जिसको हम लोग पाक जल संधि कहते हैं, जिसको हम लोग पाक जल संधि कहते हैं, जो आगे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका भारत हो जाता है ना, ये भारत का मैप है। और ये आप देख रहे हैं आप, यही है पाक जल संधि, यही पाक जल संधि है, श्रीलंका और भारत के मध्य में है। और इसे हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं और इसे हम लोग अरब सागर कहते हैं, है ना, जो हम लोग बाद में डिटेल्स में पूरा पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। ज़मीन से आकाश की ओर, ज़मीन से आकाश की ओर, तो यहाँ पे देखिए कहता है एरोनॉटिक्स क्लब में पहुंचकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे और एक बड़े गुब्बारे के साथ लगी टोकरी में बैठकर वे आकाश की ओर उड़ने लगे। चंदन बोला, अरे पेड़ हमसे कितने नीचे रह गया। ललन बोला, देखो पक्षी हमारे कितने नज़दीक उड़ रहे हैं। रेनू बोली, वह देखो बगुलों का झुंड। अध्यापिका ने बताया, हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं, इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी, हवा की ज़रूरत होती है और ये तीनों चीज़ें इन्हें कहाँ से मिलती है। तो अध्यापिका बोली, यहाँ इन पक्षियों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ हैं, कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य भी है। रेनू ने कहा, है ना, वह रहा बादल। अध्यापिका ने कहा यहाँ पर, है ना, कि ललन जोर से सांस लो और बताओ सांस के साथ तुमने क्या लिया। बच्चों ने एक साथ कहा, हवा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वायुमंडल की, है ना, यहाँ पर हम लोग वायुमंडल की बात करते हैं। और वायुमंडल क्या है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण, यानी कि पृथ्वी जो है चारों तरफ से गैसों से घिरा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अगर हम लोग देखें तो वायुमंडल की सतह से लेकर के 1600 किलोमीटर तक यह गैसों का आवरण है, यहाँ पर 1600 किलोमीटर तक। और वायुमंडल में जो गैसों की प्रधानता है ना, गैसों की प्रधानता अगर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पर हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे हम लोग, वो हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, तो 21% हो जाएगा और नाइट्रोजन की 78% मात्रा है। उसके बाद 1% जो मात्रा है यहाँ पर, वो हो जाता है अन्य जो गैस है, अन्य गैस में एन गैस हो जाएगा लगभग 1% है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन भी आते हैं, और भी चीज़ें, और भी गैस है ना। यानी कि वायुमंडल जो है यहाँ पर, वायुमंडल जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, यह पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण से घिरा हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की प्रधानता है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में बहुत सारे गैस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन की मात्रा भी है। और इतना ही नहीं, है ना, इतना ही नहीं, ये जो वायुमंडल जो है, ये वायुमंडल है ना, इसके 5 भाग हैं, 5 भाग है। जैसे में पहला अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल, है ना। इस क्लास में भले ये ना मिले आपको पढ़ने को, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, है ना। छठा में इतना वो नहीं है,
सेवेंथ में, या हो सकता है इसके बाद के टॉपिक में ये हो। क्षोभ मंडल हो जाएगा, और क्षोभ मंडल के बाद ये हो जाएगा समताप मंडल, है ना, समताप मंडल हो जाएगा। और इसके बाद ये हो जाएगा मध्य मंडल, इसके बाद है मध्य मंडल, मध्य मंडल हो जाएगा। और मध्य मंडल के बाद है आयन मंडल, आयन मंडल है। और आयन मंडल के बाद जो है जिसको हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं, बहिर्मंडल, है ना। तो ये हो जाता है वायुमंडल को हम लोग इतने पार्ट करके पढ़ेंगे, इतने पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल हो जाता है ना। चलिए आगे की कहानी को भी हम लोग सुने। तो बच्चों ने एक साथ कहा हवा, है ना, बच्चों ने एक साथ क्या कहा, हवा। तो अध्यापिका ने कहा यहाँ पर कि जलमंडल और स्थल मंडल, है ना, अध्यापिका ने कहा कि जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है, इसमें अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। और वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस का है। कितना प्रतिशत हम लोग बात कर रहे थे, 78%, है ना। और ऑक्सीजन गैस में भी हवा, यानी कि ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है, और यह 21% मौजूद है, जो सारे जीवों को सांस लेने के लिए ज़रूरी है। हवा में इन दो गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी मौजूद रहता है ना, जलवाष्प भी मौजूद रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कहता है कि वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन इनकी मदद से बनाते हैं। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती है, जिससे वर्षा होती है। और वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है, और पृथ्वी से ऊपर इनके नाम है, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, है ना, जिसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था। जैसे अभी हम लोग इससे पढ़ेंगे, थोड़ा सा और नीचे करें, है ना, देखिए इसको ऐसे समझिए, ये हो जाता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल ये हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए समताप मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद ये समताप मंडल है, और समताप मंडल के बाद मध्य मंडल हो जाएगा, और मध्य मंडल के बाद इसको आयन मंडल बोलते हैं, है ना। और ये हो जाएगा बहिर्मंडल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में, है ना। और यहाँ पर आइए फिर कहानी में कि दिए गए चित्र में वायुमंडल की परतों को पहचाने और उनकी ऊंचाई पता करें। यह भी देखें कि विभिन्न परतों में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। समान रेडियो, एफएम रेडियो की तरंगों को वायुमंडल के किन किन हिस्सों से गुजरना पड़ता है ना, पता करें। तो बच्चों को घूमने में बड़ा मज़ा आया, और भ्रमण के पश्चात सभी कक्षा में पहुँचे। बातचीत में यह निष्कर्ष निकला कि सभी मंडल में जीवों को जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, सभी मंडल के जीवों को हवा किस मंडल से मिलती है? तो सभी ने जवाब दिया, वायुमंडल से मिलती है ना, वायुमंडल से मिलती है। विकास ने प्रश्न किया, तो मछली को हवा कहाँ से प्राप्त होती है ना? तो पानी में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है, जिसका जलचर, है ना, उपयोग करते हैं, और यह हवा भी वायुमंडल का ही हिस्सा है। अध्यापिका ने फिर पूछा, अच्छा बताओ भोजन जीवों को किस मंडल से मिलता है? ललन, मैं समझ गया, भोजन पेड़ पौधों से मिलती है, और पेड़ पौधे जमीन पर उगते हैं, जो स्थल मंडल का क्या है, भाग है। परंतु जलीय पौधे क्या जमीन पर उगते हैं? अध्यापिका, जलीय पौधों की जड़ें या तो पानी में डूबी हुई भूमि से, या फिर वे जल में उपलाती हुई रहती है, और यह जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। ललन ने कहा, अब हम समझ गए कि सभी जीवों की आवश्यकता है भोजन, पानी और हवा है, और ये तीनों चीज़ें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अध्यापिका हाँ हमारी